सो फाइनली नीट का एग्ज़ाम हो चुका है और इस टाइम पर बहुत सारे एस्पिरेंट को ये डाउट रहता है कि उन्हें फिर से ड्रॉप लेना चाहिए या फिर नहीं लेना चाहिए, और अभी कितने मार्क्स आ रहे हैं तो ड्रॉप लेना सेफ रहेगा, कितने ड्रॉप मैक्सिमम हमें लेने चाहिए, ऑनलाइन और ऑफलाइन में कौन सा बेस्ट रहेगा। तो आज की वीडियो में आपको बिल्कुल रियलिटी बताने वाली हूँ। तो देखो, सबसे पहले ड्रॉप लेते टाइम हमारे पास दो ऑप्शन रहते हैं कि हम ऑनलाइन कोचिंग ले सकते हैं या फिर ऑफलाइन के लिए जा सकते हैं। ठीक है, ऑनलाइन और ऑफलाइन में क्या डिफरेंस है ये आपको अच्छे से पता होगा अगर आपने ड्रॉप लिया है। नहीं पता तो मैं अभी आपको बताती हूँ। तो देखो, अगर आप ऑनलाइन कोचिंग लेने का सोच रहे हो तो आपको पूरा डिसिप्लिन में रहना पड़ेगा। आप डिसिप्लिन में रहते हो, ठीक है, आप डिसिप्लिन मेंटेन करोगे, लेकिन उसके बाद भी ऑनलाइन के कुछ नुकसान है कि जैसे ऑनलाइन में आपके पास क्या होता है, टीचर एक फिक्स टीचर नहीं होता, आपके पास ऑप्शन होते हैं, और साथ ही में आपके बैच कुछ डिवाइड नहीं होते कि स्टार बैच में, इंटेलिजेंट बैच, ऐसा कुछ नहीं होता, जिसकी वजह से क्या होगा, सभी बच्चों को इक्वल लेके चलना पड़ेगा, और इक्वल लेके चलने के चक्कर में आपका सिलेबस बहुत ज़्यादा स्लो हो जाएगा और मार्च तक जाके आपका सिलेबस एंड होगा। ठीक है, और अभी ये सिलेबस एंड करवाने के प्रेशर में टीचर क्लास में कम क्वेश्चन करते हैं, आपको ज़्यादा क्वेश्चन देते हैं, जिसकी वजह से आपके ऊपर होमवर्क वाला जो चीज़ होती है उसका लोड ज़्यादा हो जाएगा और रिवीजन कम होगा। साथ ही में ऑनलाइन में जब आप कोचिंग ले रहे होते हो तो ऑनलाइन में टीचर्स का फिक्स रहता है कि पेपर होते ही वो एक वीडियो डालते हैं कि जो पढ़ा है वही आया, जिसकी वजह से क्या होता है, बच्चे मोटिवेट हो जाते हैं कि हाँ ये कोचिंग वाले जो पढ़ा रहे हैं वही आ रहा है और हम ऑनलाइन ले लेते हैं, तो उन बातों में नहीं आना। उसके बाद टीचर ये भी कहते हैं कि हम जो पढ़ा रहे हैं वो और कोई नहीं पढ़ाता, हमारा कंटेंट आपको ऑफलाइन में नहीं मिलेगा, तो इन सब बातों में भी आपको नहीं आना अगर आप ऑनलाइन चूज़ कर रहे हो तो। उसके बाद कुछ टीचर्स क्या होते हैं, कहते हैं कि ये जो हम पढ़ा रहे हैं ना अभी इस टाइम पर, ये तो पेपर में पक्का आएगा, तो बच्चे क्वेश्चन प्रैक्टिस पे कम ध्यान देते हैं और टीचर पे हद से ज़्यादा भरोसा कर लेते हैं। तो मेरा यही कहना है, ऑनलाइन में आपको अपना टाइम देना है, टीचर सिलेक्ट करना है, बातों में आए बिना। एक टीचर पे भरोसा मत करना, ट्राई करना, आपके पास टाइम है एक हफ्ते तक, देखना, टीचर्स चेंज करना, फिर डिसाइड करना। उसके बाद आपको डिस्ट्रैक्शंस को अवॉइड करना है, डिस्ट्रैक्शन अपनी कम रखना, फोकस अपना ज़्यादा रखना, फुल फोकस के साथ पढ़ाई कर सकते हो तो ऑनलाइन बढ़िया है। ऑनलाइन में फिर एक नुकसान ये है कि आपके पास घर के कामों का लोड बहुत ज़्यादा आ जाता है, उसके बाद रिलेटिव्स आ जाते हैं कभी, ठीक है, रिलेटिव्स भी नहीं तो घर में चाओ से इतना होता है, मतलब थोड़ा अगर आप में डिसिप्लिन है, अगर आप कंसिस्टेंट रह सकते हो, अगर आप चाहते हुए करना है, आप अलग बैठ के पढ़ाई कर सकते हो, इसका सोल्यूशन मैं आगे बताऊंगी आपको वीडियो में। ठीक है, तो ऑनलाइन में अगर आप लेना चाह रहे हो तो डिसिप्लिन में रहना, कंसिस्टेंसी मेंटेन करके रखना, और हार्ड वर्क तो करना ही पड़ेगा, वो चाहे ऑनलाइन में हो या फिर ऑफलाइन में। ठीक है, उसके बाद तुम्हें एक रियलिटी चेक मैं दे दूँ कि जो टीचर्स होते हैं, टीचर्स पे पूरी तरह से आपको डिपेंडेंट नहीं रहना है, टीचर्स से अलग भी आप कुछ अपना ट्राई करना, कि ये नहीं टीचर ने जो क्वेश्चन दे दी भाई, अपनी बुक्स भी ट्राई करना अलग से कोई आपको मिले। फिर आपको ऑफलाइन के बारे में बताऊं तो ऑफलाइन में क्या होता है ना, आपको एक पूरा शेड्यूल स्टडी होती है आपकी, अगर मतलब आज इस टॉपिक की क्लास है तो आज इस टॉपिक की आपको करनी ही पड़ेगी। इसके बाद इसमें कोई रिकॉर्डेड वाला सीन नहीं है कि आज आप क्लास नहीं ले पाए तो आप कल ले लोगे, तो इसकी वजह से बैकलॉग के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं ऑफलाइन में। उसी के बाद ऑफलाइन में आपके पास टीचर्स अलग अलग होते हैं, स्टार बैच आपका अगर अच्छी पढ़ाई करे तो आपको स्टार बैच में डाल देंगे और वहाँ पे आपके सिलेक्शन के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे, क्योंकि स्टार बैच के बच्चों पे ज़्यादा ध्यान दिया जाता है। लेकिन अगर आप फीस की वजह से या फिर कोई फैमिली इशू की वजह से ऑफलाइन कोचिंग नहीं ले पा रहे हो, आपको ऑनलाइन ही कोचिंग लेनी पड़ रही है, तो उसका भी मैं आपको एक क्लियर सोल्यूशन बता दूँगी। देखो, अगर आप ऑफलाइन नहीं ले पा रहे हो तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, आप ऑनलाइन की तरफ जा सकते हो, बट कुछ बातों का ध्यान रखना कि जो ऑनलाइन के बैच होते हैं वो हर साल कोई नया बैच आता है, ठीक है, हर साल कोई टीचर वीडियो बनाता है, आपको मोटिवेट करता है, मोटिवेशनल वीडियो हर साल आएंगी, वो चीज़ कॉमन है। उसके बाद आपको ड्रॉप ईयर में कैसे पढ़ना है, वो ड्रॉप ईयर में पढ़ने वाली स्ट्रेटजी की वीडियो भी हर साल आएंगी, हर साल टीचर मोटिवेट करेंगे, ड्रॉप वीडियो डालेंगे, लेकिन ये रियलिटी नहीं है, आपको रियलिटी पता होनी चाहिए, मैं बता रही हूँ रियलिटी आपको। तो देखो, अगर आप अभी 12th क्लास में हो तो आप बिना किसी डाउट के ड्रॉप ले सकते हो, बट जो मैंने पहले बातें बताई हैं रखना, ऑनलाइन ऑफलाइन वाली चीज़। अगर आप सेकंड ड्रॉप लेने की सोच रहे हो तो सेकंड ड्रॉप की एक कर सकते हो कि अगर आपके पिछले ड्रॉप से 200 मार्क्स इंक्रीज़ हुए हैं, 200 150 के आसपास मार्क्स इंक्रीज़ हुए हैं,
तो आप ड्रॉप ले सकते हो, वरना आपको एक बार फिर से सोचने की ज़रूरत है। रही बात थर्ड ड्रॉप की, तो ये बहुत ज़्यादा टाइम हो जाता है, 11th-12th को मिला के आपके पूरे 5 साल हो जाते हैं। तो इस टाइम पर आपको, देखो मेरी एडवाइस है कि रहने दो। बाकी आप ऑनलाइन बिल्कुल भी मत लेना। ऑनलाइन में क्या होता है ना कि वो नहीं रह पाएगा मेंटेन। तो थर्ड ड्रॉप का ऑनलाइन वाला चीज़ तो मैं तो नहीं कहूँगी कि लेना चाहिए। अगर फिर भी आपको मजबूरी में लेना पड़ रहा है थर्ड ड्रॉप ऑनलाइन, तो लाइब्रेरी ज़रूर ज्वाइन कर लेना। पूरे टाइम घर पे रह के पढ़ाई नहीं होगी। लाइब्रेरी को प्लीज़ ध्यान में रखना, फर्स्ट सेकंड ड्रॉप वाले भी। तो जो भी ऑनलाइन ले रहा है तो लाइब्रेरी को ज्वाइन करना, घर पे मत रहना। घर पे रह के कितनी कोशिश कर लेना, पढ़ाई नहीं हो पाएगी अच्छे से, ठीक है। ऑफलाइन एक सही ऑप्शन है, ऑनलाइन सही ऑप्शन होता है अगर आप लाइब्रेरी ज्वाइन करते हो तो। बाकी ऑनलाइन हो या ऑफलाइन, कंसिस्टेंसी मेंटेन करनी पड़ेगी आपको, ठीक है। हार्ड वर्क भी करना पड़ेगा आपको। उसके बाद अगर आपको और करियर ऑप्शन चाहिए कि हम ड्रॉप नहीं ले रहे हैं, हमें और करियर ऑप्शन चाहिए, तो मैं एक और वीडियो बना दूंगी। अगर आपको डेली टारगेट चाहिए तो मैं अपने चैनल पे पोस्ट कर दूंगी डेली टारगेट, ठीक है। तो इस बार की आपकी प्रिपरेशन मेरे साथ, किसी टॉपिक में डाउट हो वो भी आप कमेंट में बता सकते हो, मैं उसकी एक शॉर्ट वीडियो बना दूंगी, ठीक है। तो सोच लेना।